I have big news to give all of you that Sumit has been signed for Dawn 4 and he's going to play Dawn क्योंकि Dawn की तरह सुमित को भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पॉपुलर फेस होने का कोई नुकसान है एज अ वॉइस आर्टिस्ट? मैं उल्टा कहूंगा पॉपुलर वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने की वजह से मैं आज पॉपुलर फेस हूँ। 3 राज हैं, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। I think I'm really loving this whole feeling here, and I'm just elated right now to be in the presence of so many people. Yeah. There's a lot of technique which voicing demands, and it gets very challenging for a lot of actors, I must say. It's not easy for an actor just to kind of get into the voicing mode. सीखना मुझे अच्छा लगता है, बार बार एक चीज पर काम करना अच्छा लगता है, और भगवान ने पता नहीं अजीब से कान दिए हैं जो बड़े खूबसूरत है। कानों से देखती हूँ और आंखों से सुनती हूँ। टेलीविजन में जब आप एक्टिंग करते हो, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रूथ ऑन स्क्रीन। आप जब वॉइस एक्टिंग करते हो, द ट्रूथ इज ऑलरेडी क्रिएटेड। आप जब वॉइस एक्टिंग करते हो, आपका काम यह है कि उस सच्चाई के कितने करीब तक जा सकते हो आप। डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग आ चुके हैं। हाँ। आप ब्रेथ टू ब्रेथ मैच करते हो, वेव टू वेव मैच हो जाता है, बस क्लाइंट खुश। ये बात तो सही है। The first panel is very special because this marks the beginning of India Voice Fest Season 8, and I'm absolutely delighted to have some very, very seasoned, popular voices who are also very popular faces. शायद इसीलिए हमने नाम रखा है जाने पहचाने चेहरे, जानी पहचानी आवाज़ें। मेरा सबसे पहला सवाल अली से है। अली, हमें अभी अभी पता चला है कि आपने चोरी की है। आपको मैंने कहा था कि ये किसी को कहना। ये जो आपने लाखों लड़कियों के दिल चुराए हैं, ये क्या कम चोरी है? उफ, आपने आखिर कह दिया। सो अली के बाद है मेरे साथ प्रसाद। प्रसाद के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रसाद की बिल्डिंग के बच्चे बहुत नाराज हैं। छोटे बच्चे जो हैं प्रसाद से बहुत नाराज रहते हैं क्योंकि प्रसाद की क्यूटनेस की वजह से वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी क्यूटनेस को कोई देखता नहीं है। So we have Prasad with us, and I have Sumit next to me. Sumit, call. I have big news to give all of you that Sumit has been signed for Dawn 4. I'll tell you why. And he's going to play Dawn क्योंकि Dawn की तरह सुमित को भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पिछले 4 साल से हम सुमित को चेस कर रहे हैं, and you managed to get Sumit for India Voice Fest 2025. Sumit, क्या चक्कर है? You were waiting for us to have this event here. कुछ numerological reason है? Why did we have to chase you so much? Are we not good enough for you? No, आप वही आपने कहा ना, डॉन की वजह से। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसीलिए तो मतलब किसी तरह से आपने पता नहीं क्या जाल फैलाए हैं इस बार कि आपने अली का नाम और माननी और प्रसाद का नाम ले लिया ना, तो मुझे आना ही पड़ गया। So guys, all three of you are very, very popular actors as well. Film, OTT, television. I need to know from you one thing. ये जो आप बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, is that an advantage for you as a voice artist? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग, including myself, हम आवाज़ें हैं, सिर्फ आवाज़ें हैं, हमारा चेहरा तो ज़्यादा है नहीं, as is evident. But आप लोगों के लिए, प्रसाद will start with you. Tell us, पॉपुलर फेस होने का कोई नुकसान है एज अ वॉइस आर्टिस्ट? बिल्कुल नहीं। मैं उल्टा कहूंगा पॉपुलर वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने की वजह से मैं आज पॉपुलर फेस हूँ। क्योंकि जनरली लोग ये कहते हैं जब भी कभी आते हैं और जो नए आर्टिस्ट मिलते हैं, मैंने बहुत लोगों से मुलाकातें भी की है पिछले कई सालों में, तो पहला सेंटेंस ये होता है, सर मैं साइड बाय साइड डबिंग करना चाहूँगा। बट फॉर्चुनेटली मैं एग्जैक्टली उल्टा हूँ, एग्जैक्टली अपोजिट हूँ। मैं मेरे शूटिंग के काम एज एन एक्टर, अगर आपके पास सहूलियत हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कुछ भी हो, तभी जाके आप एज एन एक्टर, आपने उसको प्रोफेशन चुना है तो आप उसमें हाँ या ना कह सकते हो रोल्स को। और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरी वॉइस इंडस्ट्री ने पिछले 32 सालों से मुझे दी है, जिसके वजह से मैं एज एन एक्टर सक्सेसफुल हो पाया हूं। तो मैं कभी भी इस प्रोफेशन को साइड में नहीं लेता हूं। ये मेरा मेन प्रोफेशन है जो मुझे अपॉर्चुनिटी देता है मेरे उस प्रोफेशन में मुझे चूज करने के लिए। I think that's fantastic. I always like it when we take pride
हम तो खैर we take pride in voice acting, but people like you who are also very very popular actors, it's nice to see कि आप voice acting पर इतना गर्व करते हैं. अली एक बात बताइए, तो आपकी वॉइस का भी ऑडिशन होता है या आपको देखकर ही हायर किया जाता है डबिंग के लिए? काश ऐसा होता तो बहुत, लेकिन नहीं. आई एंटर्ड, मैं ये इंडस्ट्री में अभी एंटर किया हूँ, एंड लाइक एवरीवन आई हैव टू गो थ्रू द होल वॉइस ऑडिशन प्रोसेस. नहीं, हमारे साथ तो कास्टिंग काउच नहीं होता है ना, मगर. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. काश होता. नहीं, बट जस्ट जोकिंग. लेकिन इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि यू नो मुझे नहीं मानता कि ये टैलेंट मेरे अंदर भी है कि मैं किसी और की आवाज़ निकाल सकता हूँ और किसी और को आवाज़ दे सकता हूँ. तो जैसा मुझे पता चला, आई थिंक आई एम रियली लविंग दिस होल फीलिंग हियर, एंड आई एम just elated right now to be in the presence of so many people. Yeah, I can see that. Shuru say from the time Ali came in, he's been so overwhelmed at being at a gathering of the voice acting industry. Absolutely. And this is the 8th year, and I seriously feel we've just gotten started. Absolutely. So a big round of applause to everyone sitting here. To everyone of you all. जो Yeah. इतने अच्छे वक्त में they've come in. I remember Ali, जब हमने शुरुआत की थी 2018 में, we were going to start the event at 10 a.m. और सुबह 9 बजे we had a full house and people were waiting कि अब शुरू करो. So that is the time when all of us who were there at that time realized that we're doing something right, and this was an idea whose time had come. So welcome to India Voice Fest. I know this is your first time, but Yes. I definitely hope this is not the last. It's more power from here on. Lovely. Thank you. Thank you. Sumit, I want to understand from you, as an actor, जब आप एक्ट करते हैं ऑन स्क्रीन और जब आप वॉइस एक्टिंग करते हैं, डबिंग करते हैं, तो बुनियादी फ़र्क क्या है? क्योंकि हम में से कई लोग, आई एम श्योर, विल बेनिफिट फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग कि एक्टिंग फॉर द कैमरा एंड एक्टिंग फॉर द माइक्रोफोन, व्हाट आर द की डिफरेंसेस? आई मीन प्राइमा फेसी तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आपके पास आपका पूरा बॉडी नहीं है उस परफॉर्मेंस को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए. आपके पास सिर्फ आपकी आवाज़ है, तो वो एक बेसिक डिफरेंस तो वही है. बट आई थिंक मैंने नोटिस किया है कि जैसे एक्टिंग में, सिंस आप स्क्रीन एक्टिंग की बात कर रहे हैं, उसमें आपके एड फिल्म्स और टेलीविज़न एक तरफ और फिल्म एक्टिंग एक तरफ होती है. एड्स एंड टेलीविज़न में मैंने नोटिस किया है काफ़ी हद तक टेक्निकल एक्टिंग ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम होता है काम करने के लिए. तो यू हैव टू बी एबल टू, आपके पास अभी स्क्रिप्ट आ गई और बस आधे घंटे के अंदर आपको वो शूट करना है, तो यू हैव टू बी एबल टू क्रिएट समथिंग वेरी क्विकली, knowing the little craft as such. Film में fortunately you tend to get the scripts much in advance, so you're able to prepare characters and things like that. Generally in voice acting जो मैंने notice किया है, थोड़ा वक्त की पाबंदी होती है. So anyone from an acting point of view, अगर आपने television acting नहीं की होगी, तो there's a possibility कि आपकी टेक्निक, शायद टेक्निकलिटी आपको उतनी ज़्यादा पता ना हो, और कई बार इस तरह के एक्टर्स फिर जब वॉइसिंग करने की कोशिश करते हैं, उनको उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यू मे बी गुड एट इमोटिंग, आपको इमोशंस का पता है, आपको शब्द कैसे बोले जाते हैं उनका उच्चारण पता है, लेकिन शायद द आइडिया ऑफ टेक्निकलिटी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निक which voicing demands, and it gets very challenging for a lot of actors, I must say. It's not easy for an actor just to kind of get into the voicing mode. I think that's a very, very interesting point. Television like this always makes you very fast at your work. Television is very ruthless in terms of time वगैरह देता नहीं है. उसी तरह voice acting में भी one of the areas is doing promos for television. जहाँ पर you need to deliver very fast. Advertising, जहाँ पर the joke is that you can get paid more money, but you will not get an extra frame of a second. We have one of the gods of advertising, Rahul Mulani here. I'm sure, Rahul, you'll agree that, but Rahul always has that extra second. Mulani has that extra second. So I think that's a very interesting point for all of you, some of you who are still up and coming voices. I think there is a great learning here, that not only do you need to master the craft, but also work on the technique, because the times that we are living in, technique is as important as the creative aspect.
We have the special guest who wanted to make a late entry so that she gets a thunderous applause from all of us. We have Like Manini always, De. like always. Okay, ladies and gentlemen, Manini De. Manini ma'am is an award-winning Indian actress celebrated for iconic role as Pari in Jassi Jaisi Koi Nahi and has appeared in over 75 top-tier TV shows and hit films like Krish and Student of the Year and acclaimed web series Made in Heaven. Thank you, Manini. So, Manini, हमने सुना है कि जब किसी ने आपसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, जी तो आपने कहा 3 राज हैं. Good looks, and good looks. Is that true? नहीं. Oh, come on. Good looks. Okay, so 1 second. So the way I was brought up was very simple. My mother was a bureaucrat. उन्होंने कहा था खूबसूरती एक दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उसके बाद खूबसूरती दुनिया के दरवाजे खोलती है. So सूरत वक्त के साथ ढल सकती है, लेकिन सीरत वक्त के साथ बेहतर होने की उम्मीद रखते हैं. कैप्चर करो ये सब. Social media. Social media, yeah. Quotable quotes. Absolutely. Welcome, Manini. Thank you for Thank you joining so us much. at India Voice Fest. Thank you. Technically, ये दूसरी बार है जब आप इस मंच पर हैं. But पहली बार it was more of an online presence. Yes. But I'm sure you will agree that the magic of the stage is something else. You know, I want to say something, Darpan, ki as an actor, as a performing actor in terms of on screen, बहुत से panel discussions का हिस्सा बनी हूँ मैं, and I feel very honored for somebody who never even wanted to be an actor and is so honored and so grateful to be sitting. But to be sitting on this stage, I cannot even begin to tell you what an honor it is. Because to me, voicing is my life. मेरी आवाज़ मेरी पहचान है. और इसी आवाज़ से अगर मैं आपको एंटरटेन कर सकती हूँ तो और आपके दिल को छू सकती हूँ या आपको इंस्पायर कर सकती हूँ कि आप इस ब्यूटीफुल प्रोफेशन में आए, जैसे कि मैंने अपने भाई और दोस्त अली को किया है. was a fabulous actor, fabulous voice actor. Great girls, so you're safe from one person at least. Yeah, absolutely. So it's an honor. Thank you so much. Thank you, It was Manini. really- And we were having a conversation about the craft of voice acting. Ji. And the last thing that I was asking Sumit was, how do you differentiate between on-screen acting and acting for the microphone? Ji. Because all of you, like the panel says, are जानी पहचानी आवाजें जी. and also very, very जाने पहचाने चेहरे. जी. So the next thing that I want to ask all 4 of you, एक-एक करके, जी. I want each one of you to tell me one element or one toolkit, because India Voice Fest में जो शिरकत करते हैं जी. वो right from aspiring artists, newcomers, freshers, up and coming, budding people who are still learning the craft, वहाँ से लेकर आप जैसे दिग्गज और कई महारथी जो इस वक्त भी हमारे साथ बैठे हैं, everyone is a part of India Voice Fest. जी. So I would love for all of you to give us one secret or one element of a toolkit that a good voice actor needs beyond having a good, clear, physical, clear voice. I Ali, think- let's start with you. we should start with Sumit. I am a huge fan of his work. He knows that. वैसे भी ये डॉन में इनको साइन किया गया है, क्योंकि आई वाज जोकिंग कि डॉन की तरह इनको भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. तो मुझे ना जब मैंने शुरुआत की थी वॉइसिंग में, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि किसने मुझे कहा था, लेकिन ये मैंने उसको गांठ बांध दिया था. Anyone who wants to be a voice artist should be really good at reading. I think it's not given enough credit and value. I think, you see, acting and dramatizing and emoting, these are things that you learn with time, and it's not easy, especially if somebody is coming only into voicing and has no background in acting, उनके लिए मुश्किल हो सकता है, मैं actor के लिए भी मुश्किल होता है, but I feel a lot of people tend to get dismissed because उन्होंने अपनी reading पर काम नहीं किया होता है. And I feel if you're able to read sentences within the first time you see them or the second time you see them in different kind of paces, I think it does a great deal of good to your confidence when you're
trying to collaborate with people, and people become far more accepting of you. This is called a seasoned artist. सुमित ने जो बात बोली है ये करोड़ रुपए की बात है आज के स्पेशली आजकल के माहौल में जहाँ पर एवरी अदर पर्सन वांट्स टू लर्न हाउ टू एक्ट विद द वॉइस वेरी फ्यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रीड आउट अलाउड और जो आप रीड कह रहे हो रीड नॉट आई एम श्योर यू एग्री दैट नॉट जस्ट रीडिंग अपने मन में नहीं बोल के रीडिंग आउट अलाउड and at different paces. I think it's a very, very underrated element of your skill set. And thank you, Sumit, for sharing this. Very, very precious. Manini. Absolutely, absolutely. I completely agree with him. क्योंकि देखिए जब आप languages या literature से आपका अगर तारुफ हो चुका है तब आप कई चीज़ों पर काम अपने आप भी कर सकते हैं as a team member, right? So मेरे लिए I think सच बताऊं तो मैं बिना चोगा बिना वो कॉस्ट्यूम और मेकअप लगाए मेरे लिए वो वही काम है और मेरे लिए आई थिंक वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है क्योंकि वहाँ पर आपको लाइट्स आपको एक एम्बियंस मिलता है आपको मेकअप आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं लेकिन फॉर मी एज अ वॉइस आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दुनिया का एक हिस्सा हूँ और मैं ही वो किरदार हूँ तो मैं दरवाजे में घुसने से पहले मानिनी को बाहर छोड़ कर जाती हूँ और बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह स्टूडियो में पैर रखती हूँ एक बच्चे की तरह और आज भी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग मैं कभी किसी बैगेज के साथ कमरे में नहीं घुसती हूँ कि ओ मेरे को तो बड़ा आता है बड़ा नो मैं बिल्कुल बच्चे की तरह घुसती हूँ आई एम अ वेरी वेरी बिग टीम प्लेयर सीखना मुझे अच्छा लगता है बार बार एक चीज़ पर काम करना अच्छा लगता है और भगवान ने पता नहीं अजीब से कान दिए हैं जो बड़े खूबसूरत है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कानों से देखती हूँ और आँखों से सुनती हूँ आपने मनिनी इतने कम समय में जी इतने सारे आपने जो है वो नगेट्स ऑफ विजडम जिसको कहते हैं दे दिए हैं एक तो ये कि आप अपनी ईगो अपनी पर्सनैलिटी अपने एटीट्यूड को बाहर छोड़ के आइए कई बार हमने जब शुरुआत की थी तब हमें कहा जाता था व्हेन यू एंटर अ स्टूडियो लीव योर शूज एंड योर ईगो आउटसाइड तो बी अ स्टूडेंट आई थिंक इज व्हाट यू ट्राइंग टू से कितने कमाल की बात है एंड इट्स अ ग्रेट टिप नॉट जस्ट फॉर अप एंड कमिंग आर्टिस्ट बट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि काम करते करते हम जब सो कॉल्ड मजे हुए कलाकार बन जाते हैं तो हमारा कई बार हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे किरदार जो हम प्ले कर रहे हैं उस पर भारी पड़ने लगता है सो द एबिलिटी टू बी एबल टू स्विच ऑन स्विच ऑफ एंड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द क्राफ्ट सो again once again this is the reason why we have such veterans such seasoned artists here इस मंच पर इंडिया वॉइस फेस्ट के प्लीज इन बातों को गांठ बांधिए और बड़े कमाल की बात है थैंक यू मनिनी प्रसाद आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि कौन सी स्किल है ऐसी बिना आवाज के अलावा जिसके लिए आदमी के मन में लड्डू फूटा मैं एक चीज करके दिखाता हूं शायद आप लोग समझ जाओ तो कितने पता नहीं क्या बस ये मेरी आदत है जब भी मैंने स्टूडियो में एंटर किया है बचपन से लेकर आज तक सो ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि सबसे पहली चीज जो है रिस्पेक्ट दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो आप काम कर रहे हो उसके प्रति रिस्पेक्ट होना जरूरी है एंड जो मैं बोलना चाह रहा था बड़ी शॉर्ट इन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया इसलिए मैं सिर्फ एक शॉर्ट चीज आपको बताऊंगा क्लियर विजन इज वेरी मच नीडेड एंड इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन रादर इन एनी प्रोफेशन क्योंकि अगर मैं ये करके देख लेता हूँ ना नहीं तो साइड बाय साइड ये करके देख लेता हूँ ना नहीं तो वो भी करके देख लेता हूँ अगर आप शूटिंग कर रहे हो तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप डबिंग के लिए वक्त कैसे करोगे अभी यहाँ हम लोग सब शूट करके डब कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपने आपके किसी प्रोड्यूसर को वेंडर को शूटिंग के लिए रादर डबिंग के लिए वक्त दिया और आपके पास अगर कोई डबिंग की सीरीज आती है तो आप उनको अपफ्रंट ये नहीं बोल सकते कि भाई अब तो मुझे शूटिंग आ गया शूटिंग मेरी प्रायोरिटी है मुझे पहले एक्टर बनना है तो मैं अब कल से नहीं आ सकता आप लोग मैनेज कर लो आई स्टिल रिमेंबर यहाँ कुछ लोग बैठे हैं मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ जब मैं पोकेमॉन शो करता था तो मेरा एक दोस्त है शुभ्रत घोष तो मैंने मेरे इंजीनियर्स को सताया है बहुत आज ये देख के मुझे गाली भी देंगे और हंसेंगे भी और मुझे कहते भी आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे है सब लोग बट सब मुझे आज याद करते हैं उस चीज़ के लिए मैंने रात में जाकर उनको बोला भाई मेरा शूट 10 बजे खत्म होगा बट डोंट वरी अपने को 10 एपिसोड का टारगेट है ना मैं रात को आऊँगा
मैं करके जाऊंगा, डोंट वरी, सुबह के 4-5 बजे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। और मैंने वो ख़त्म करके, कभी ये नहीं हुआ, एक आध दो इंसिडेंट हो तो मुझे पता नहीं, मैं अभी से माफ़ी भी मांग लेता हूँ लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है, कोशिश ये रखिए, क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर आप में से कई सारे लोग एक्टर्स भी होना चाहते हैं और डबिंग आर्टिस्ट भी होना चाहते हैं, और क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है, जाने पहचाने चेहरे और जानी पहचानी आवाज़, इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ। आपको दोनों प्रोफेशंस को बैलेंस करना होगा, दोनों प्रोफेशंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। मैं ये जानता हूँ कि कभी कभार एज एन एक्टर आपको वो से नहीं होता कि मैं 8 बजे चला जाऊँगा, या एज अ वॉइस ओवर, अगर तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आपको किसको कहाँ क्या बोलना है। और अगर आप जेन्युइनली वो चीज़ बताओ ना, बिना डरे कि मेरा ये भी काम है, तो मैं वॉइसिंग इंडस्ट्री की तो पक्का बात कर सकता हूँ, हमारे सारे डायरेक्टर्स, सारे इंजीनियर्स और सारे प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोडक्शन हाउसेस एक्टर्स की बात सुनते हैं और उनको एडजस्ट करते हैं। रात में भी उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की है। सो थैंक्स टू ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ द, इसीलिए शायद आज हम सब इधर इस मंच पे बैठ के बात कर सकते हैं। I think what Prasad is saying is so valuable, or rather invaluable, so precious, especially for younger people who are starting out now, that you need to hustle and you need to show up. I think this is something in my journey as a mentor of some people, I've always noticed that the people who have really stood out in their journey as voice artists, they are not people with extraordinary talent. They are people who always show up, who never say no when it comes to rigorous schedules. And coming from someone as seasoned as Prasad, Prasad has started working when he was a little boy, right? He's literally... I'm still... No wonder, like I said, building के बच्चे बहुत जलते हैं प्रसाद की cuteness से. Ali, you are a relatively late entrant into the world of voice acting. I think it'll be interesting to know your perspective कि ऐसा कौन सा element है voice acting का जो आपको लगा बड़ा challenging है, and thanks to your ability to maneuver that or navigate that, which is that very important quality which you feel which is great for a voice artist? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी एंट्री हो रही है फ्रॉम टेलीविजन एज एन एक्टर टू नाउ एज अ वॉइस आर्टिस्ट ऑल्सो. टेलीविजन में जब आप एक्टिंग करते हो, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रूथ ऑन स्क्रीन. आप जब वॉइस एक्टिंग करते हो, द ट्रूथ इज ऑलरेडी क्रिएटेड. आप जब वॉइस एक्टिंग करते हो, आपका काम यह है कि उस सच्चाई के कितने करीब तक जा सकते हो आप. क्या बात है. सो एक्टिंग के अंदर आई एम ट्राइंग टू फाइंड कौन सा ट्रूथ है. द डायरेक्टर हेल्प्स मी आउट, बट इन वॉइस एक्टिंग मैं कोशिश करता हूँ, मेरी जो समझ है एज एन एक्टर ओवर द इयर्स, कि इसमें क्या क्या मैं डाल सकता हूँ, ये कैरेक्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है जो ज़्यादा ना लगे ना कम लगे. और अगर इंडियन है तो थोड़ा सा मसाला कहाँ दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते, वो अलग बात है. बट या कितना उस सच्चाई के नजदीक जा सकूं. So what you're trying to say is that how much can you fake it to make it? Because I've always believed, Ali, that and I've often said this on public platforms, that as a voice artist, you need to have the child in you alive. Absolutely. So you need to be able to believe in Santa Claus. You do. जब Santa Claus आपको जम करना है, because I don't know यहाँ कल्पेश होंगे नहीं होंगे. हाँ, exactly. हमारे डायरेक्टर ही हमारे Santa Claus है. Exactly. Because I'll tell you, जब the first time I dubbed, आप जैसे बोलते हो ना, I was a child. I was like, अरे, yeah. Of course, I'm performing like a proper scene and all that, but and then I go into the other side of the room. वहाँ पे जहाँ machines होते हैं, and I don't even know the technical terms. So I'm so new. And then I hear my voice and I said, ये मेरी आवाज़ है. I couldn't believe it's my voice, Mana. It's so much fun. But now, धीरे. But the only thing I can say is you have to get to the truth. And उसके लिए, just let me add on. I'm sorry. I think you need to know your body better. You need to be aware of your surroundings, because अब हम सब जानते हैं जब परफॉर्मेंस होता है तो आप वहाँ फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपको वो सारी फुटस्टेप्स नहीं भी सुनाई दे रही, आपको उसको रिक्रिएट करना है. आपको दिमाग के अंदर पूरा सिनारियो रिक्रिएट करना है, पूरी एनर्जी रिक्रिएट करनी है.
एंड वो तभी होगा जब आप अवेयर होगे अपने बारे में. एंड सो आई एम बीइंग अ लिटिल मोर टेक्निकल, दैट्स इट. No, what you're saying is absolutely right. As voice artists, I think all of us understand that you need to be able to create a fictional world in your mind. Absolutely. And believe in it so much that when you speak it, it sounds real. Yes, क्योंकि yes. हम जब एक छोटे से वॉइस के डबिंग बूथ में होते हैं, तो उसी में हमको एक दुनिया बनानी है. I've often said that, I'm sorry, since all of 4 of you are also actors, so I'm sure I can take this liberty of saying that out of 100 people who set out to become actors for the camera, मुझे ऐसा लगता है कि 70-80 लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. कुछ नहीं करेंगे तो फ्रेम में भी खड़े हो जाएंगे, फ्रेम को भर ही देंगे, और they will become relevant to that scene. But the beauty or the challenge of voice acting is कोई आपकी that मदद नहीं कर सकता. यहाँ पर you can't just be in the frame. So I have a bias towards voice acting, rightly so, because I am purely a voice artist. But I feel that voice acting में ये ज़्यादा challenge होता है, because you can't just be in a frame. You can't fake it. No, you have to be performing. You have to be actively involved in Yeah. doing something. Yeah. You can't be, even हमारी जो ambient voices होती है, तो ambient voices को अगर आप compare करें extras से, या जो screen पर होते हैं, but our ambient voices or ambient voicing is a far more tough part of the craft. In fact, I've always believed that one should always start with ambient voicing. It teaches you so much more. So yeah, but I get what you're saying. Sumit, I want to come to you now. You're a very acclaimed actor, very known. You've worked on some wonderful projects as an actor. But when it comes to voice, I'm sure you take as much pride in being a voice. Which has been that one project that you think made you feel that, yeah, I've arrived as a voice? Or that one project which got you most acclaim? I mean, besides being at India Voice Fest, of course. इतना तो plug करना बनता है यार. It's actually this is a tough question for me, because I have never looked at voicing that way. For me, voicing was something that gave me an opportunity to creatively and productively use my time and my talent while I was not being scouted as an actor. It was never, as Prasad also said, something secondary, but it was something which was done solely for the purpose of wanting to express myself and my talent. So I never, like in acting sometimes I might say, अरे यार मैंने ये project किया था, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया, या I'm proud of it. I never saw voicing that way, because for me, I had to, as you're saying, show up every time and do as well as I could within because there are many things that will either support or limit you, in the sense you have an entire team that you have to work with. You're not alone, right? So it's your voice, but so I don't really look at it. I mean, there are so many projects that I am so happy and proud to have been associated with and had the opportunity to give my voice to. I've been fortunate to give my voice to an actor called Adam Sandler several times, and for me that that has been a lot more fun. Generally, I'm speaking, because he himself is a very, very versatile actor. Although he's seen as a comedic actor, but he's very, very versatile as an actor. And taking from what Ali was saying, and I so agree with him, is that as an actor ना, एक तो है कि मेरे चेहरे के हिसाब से मुझे कुछ टाइप के रोल मिलते हैं, और मेरा तरीका जो होता है उनको परफॉर्म करने का, वो एक पर्टिकुलर जोन के अंदर होता है यूजुअली. लेकिन जब मैं किसी और को अपनी आवाज़ दे रहा हूँ, जिसने ऑलरेडी अपना एक सच बयां किया हुआ है, एक एक्टर ने किया हुआ है, अब मुझे उस सच के नज़दीक जब पहुँचना है, तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा. यानी सुमित कौल जैसे वो लाइन बोलेगा, अब वो वैसे नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे आई रिमेंबर जब मैंने one of my first very wonderful opportunities that Guludi gave me was this
this dragon kind of a thing, right? And मुझे जो भी कोई देखता है मुझे पहले बोलता है भाई आप अनअप्रोचेबल लगते हैं, आपकी हरी आंखें हैं, बिल्कुल, तो सही कहते हैं। आप एक नेगेटिव इंसान, आप जो भी उस तरह का, और बहुत ही सीरियस टाइप के इंसान हैं। हाँ, डॉन है ना। एंड आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार उस माइक के सामने गया और मैंने वो जो कैरेक्टर देखा और उसको सुना और उस तरह की कुछ आवाज थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक मिनट सुमित कैसा कर सकता है? हाँ, मुझे कैसे सोचा इस चीज के लिए कैसे तो फॉर मी तो दिस इज ड्यू क्रेडिट टू गुलूदी इन दैट सेंस. Guludi is here with us. Guludi, hi. So One of the most precious gems of our industry, Urmila Chatterjee, Guludi, as she is fondly known by one and all. incredible mentor and guide she's been to me. Thank you so much. So so just to complete that was that it's so freeing as an artist to be able to, as he's saying, try and reach into somebody else's truth and be able to get as close as you can using the craft that you have. Absolutely. I think this is part cathartic, part therapeutic when you are doing such performances which are so away from your default personality. So it's amazing, but I think there lies the magic of the craft of voice acting, to be able to remove yourself from the equation and to become someone else. Manini. So I want to say something about breath work. You know, when I started out, and it's thanks to the late Leela Ghosh, who is my mentor, and I learned something very, वो सूक्ष्म बात है ये, लेकिन जब आप किरदार को देखते हैं विजुअली और जब आप उसका ब्रेथ वर्क देखते हैं, मेरे लिए ये काम करता है. I always try to copy the pattern of the breath work that she has. ये मेरे लिए बहुत काम करता है. और अगर मैं किसी फॉरेन लैंग्वेज से हिंदी में कर रही हूँ काम, तो एक सिंपल सा मैं एक चीज़ है, वो टोटका तो नहीं बोल सकती, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट इफ़ यू आर ट्रेन्ड इन म्यूजिक एंड डांस, मैं उस लैंग्वेज की रिदम को पकड़ती हूँ. So my hand starts moving like this and my feet start tapping to the rhythm of what the actor is saying. So I build that universe, obviously keeping in mind the socio-economic strata she's coming from, also the cultural subtext, also उनके मजाक और हमारे मजाक में बहुत फ़र्क होता है. तो उसको हम ट्रांसलिटरेट नहीं करते. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द डायरेक्टर्स आई हैव कि उन्होंने कभी भी इस बात पे ना तो अग्री किया है और ना कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है. सो आई थिंक यू नो जस्ट हैविंग दैट ओपननेस टू अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी लैंग्वेज, मेरी माँ कहती थी हर भाषा को तमीज़ से बोलो, मोहब्बत से बोलो. सो व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू द रिदम ऑफ दैट लैंग्वेज, मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए, मेरे लिए मुझे लगता है कि वो खुद अपना अक्स मेरे अंदर उतारने लगती है. सो फॉर मी दैट रियली वर्क्स. इन शॉर्ट मैं बताऊं, सब लोगों को मजा आएगा ये सुन के. हाँ. मतलब आपने आज का जो पैटर्न है ना, जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग आ चुके हैं, हाँ. आप ब्रेथ टू ब्रेथ मैच करते हो, वेव टू वेव मैच हो जाता है, बस क्लाइंट खुश. ये बात तो सही है. Absolutely. Prasad, as we move towards the end of our conversation, हम लोग फोली साउंड की बहुत बात करते हैं. यू नो, ऑल द नॉन ह्यूमन साउंड दैट इज देयर इन अ सीन, चाहे वो घोड़े दौड़ रहे हो, दरवाज़ा खुल रहा हो. बट आई थिंक जो ह्यूमन रिएक्शंस हैं हम जब डब करते हैं, वो बहुत उसके बारे में बात नहीं होती है. प्रसाद, यू एज अ वॉइस आर्टिस्ट, you are known for, you know, performing characters which are a little exaggerated. So can you tell us about one or two such reactions that you had to give which were not dialogues, that were very tough, and how do you handle that? चलो मैं एक रिएक्शन तो अभी Please. करके दिखाता हूँ, तो जो लोग है समझ जाए तो कैरेक्टर भी बता देना. Vegeta from Dragon Ball Z, and yes. So अब ये करते वक्त एक सिंपल टेक्निक है कि मैं डायलॉग्स पहले खत्म कर लेता हूँ और वो हो जाने के बाद एंड में ये नहीं बोलता कि अरे यार वो वाला रिएक्शन चिपका सकते हो क्या? ये मैं करूंगा क्योंकि आजकल फैंस ऐसे हो गए हैं
वो बताते हैं कि ये आपका चिपकाया हुआ रिएक्शन है, ये आपका आवाज नहीं है। करेक्ट है ना भाई? Yes. करेक्ट है ना? तो उन पे कोई उनके सामने कोई गलत ये ना जाए, इसके लिए रिएक्शंस में ये कहूंगा, आपको अगर उस किरदार का वैसा है, आपको सिलेक्ट ही उसके लिए किया गया है। अगर आपको वो नहीं पॉसिबल है तो आप कैरेक्टर लेने से पहले ही मना कर दो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी रेंज नहीं है। बिल्कुल, ये और- जो अभी प्रसाद ने किया, प्लीज इसको आप जैसे कहते हैं ना एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ही ट्राई कीजिए। और क्योंकि अगर आपने इसको गलत तरीके से किया, हेतल वारिया इज हियर विद अस, शी इज अ सेलिब्रिटी वॉइस एंड डायलेक्ट कोच। इनफैक्ट वी हैव हर सेशन इन सम टाइम, आई एम श्योर शी विल एग्री विद मी दैट डूइंग समथिंग लाइक दैट, if you do it with the wrong technique, it will completely mess up with your throat, vocal cords and whatever is there inside. So please do not attempt it. बट ये मेरा हक नहीं है, यहाँ पर मेरा दोस्त है विराज आढ़ाव, ये मैं उससे सीखा हुआ हूँ, तो ये इसका पूरा क्रेडिट विराज का है। विराज। तो मुझे ये कैरेक्टर बताने की जरूरत नहीं है, विराज आढ़ाव। ये मैं उसको जब वो डब करता था, तो ये भी एक चीज है, आप ना डायरेक्ट किसी को कॉपी या डायरेक्ट ये मत करो। आपके जो सीनियर हैं, मैंने काफ़ी सीखा है। मैं, मेरा दोस्त शानूर, मैं हमेशा आज भी कहता हूँ मुझे इसके जैसा बनना है यार, मुझे इसके जैसा वन टेक देना है, ये कैसे फास्ट करता है। मेरा ये इंस्पिरेशन था बचपन से। और आप ये चीज़ें सीखिए, दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय उनसे सीखिए। Exactly. और आप 100% वो अचीव कर लोगे। आप हो, वो है। आपके जैसा कोई नहीं। Absolutely. Wonderful. I think there could not have been a better way or a better Well said, note to end this conversation. I know that we would ideally like to continue talking, and there is so much to learn from these guys.